अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्द व सलात के बाद सामीन मोहतरम, अज़ीज़ व क़रीब दोस्तों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला लारेब और मोतबर किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हमने कुरान मजीद में शिफा और मोमिनीन के लिए रहमत नाजिल फरमाई। वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा, और जालिम जो हैं इससे सिर्फ नुकसान ही में इजाफा करते हैं, यानी जालिमों को इससे सिर्फ नुकसान ही में बढ़ोतरी होती है, इसके अलावा जालिमों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। हज़रात मोहतरम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिन मोजज़ात ने हज़रत इंसान की अकल को दंग करके रख दिया है, उनमें से अव्वलीन और पहला मोजज़ा वो कुरान मजीद फुरकान हमीद है। आप कुरान मजीद के तराजिम और कुरान मजीद को पढ़ कर देखें तो आपको कुरान मजीद की वुसअत और इसके मोजज़ा, इसके एजाज़ का खुद इल्म हो जाएगा। एक मकाम पर कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है, वाइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हें शक हो उस किताब के बारे में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की, तो तुम फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, तो एक सूरत जो है इसकी मिसल लेकर आओ, वदऊ शुहदाकुम, और अपने गवाहों को बुला लो, मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, अल्लाह ताला के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। कुरान मजीद इस मकाम पर तो सिर्फ एक सूरत लाने का चैलेंज कर रहा है, दूसरे मकाम पर कुरान मजीद ने 10 सूरतें लाने का चैलेंज किया। जब इंसान और कुरान मजीद के मुखालिफ 10 सूरतें लाने से भी आजिज आ गए, तो कुरान मजीद ने तखफीफ करते हुए सिर्फ एक आयत का मुतालबा किया। इस आयत करीमा में जब इससे भी इन कुरान मजीद के मुखालिफिन आजिज आ गए, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने सिर्फ एक सूरत और एक आयत लाने का, उसकी मिसल लाने का मुतालबा किया, लेकिन हज़रत इंसान और कुरान मजीद का मुखालिफ इससे भी आजिज आ गए। तो ये कुरान मजीद का खुला हुआ एजाज़ है, कुरान मजीद की फसाहत, कुरान मजीद का मुख्तसर होने के बावजूद तमाम वाक़यात को अपने अंदर इहाते में ले लेना, ये कुरान मजीद की ही शान है। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाता है, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, और हमने आपको हर वो चीज़ बता दी जो आप नहीं जानते थे। कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन, हमने आप पर ऐसी किताब नाजिल की है तिबयानन लिकुल्लि शैइन, जो हर चीज़ का वाज़े और खुला बयान है। दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कोई खुश्क और कोई तर ऐसी चीज़ नहीं, खुश्क व तर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका बयान इस कुरान मजीद में ना हो। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद अपने अंदर बहुत ही शान और बहुत ही फजीलत को समेटे हुए है। सूरह हशर के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खाशियतिल्लाह, ए महबूब, अगर हम इस कुरान मजीद को किसी पहाड़ पर नाजिल करते, लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खाशियतिल्लाह, तो ज़रूर आप उस पहाड़ को अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला के कलाम की हेबत की वजह से झुका हुआ और टुकड़े टुकड़े पाते। वतिलकल अमसाल नदरिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून, ये वो मिसालें हैं जिसे हम लोगों के लिए बयान करते हैं, लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो गौर व फिक्र करें। कुरान मजीद फुरकान हमीद की वसअत बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ मज़े की बात ये नहीं, कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने से हज़रत इंसान को सवाब भी मिलता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसरत से अहादीस मुबारका बयान फरमाई। एक हदीस मुबारका में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रोज़ महशर के दिन जो शख्स कुरान मजीद को पढ़ता है, उस पर अमल करता है, उसके वालिदैन को रोज़े महशर के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिस ताज की रोशनी के सामने सूरज और चांद की रोशनी मांद पड़ जाएगी। अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसा बच्चा जो कुरान मजीद को हिफ्ज़ करता है, उस पर अमल करता है, उसके वालिदैन की ये शान है कि उन्हें ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि उसके सामने सूरज और चांद की रोशनी मांद पड़ जाएगी। तो जो बच्चा कुरान मजीद पर अमल करता है उसकी क्या शान होगी। दूसरी हदीस मुबारक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वही है जो खुद कुरान सीखता है, दूसरों को सिखाता है। तीसरे मकाम पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फदलुल कुरआन अला साइरिल कलामी का फदलिर रहमानी अला साइरि खल्की,
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद की फजीलत तमाम कलामों पर ऐसी है जैसे रहमान यानी अल्लाह ताला की फजीलत अपनी पूरी मखलूक पर। तो अंदाज़ा लगाएं कुरान मजीद फुरकान हमीद की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी सिफ़ात और कितनी खूबियाँ जो है बयान फरमाई। चौथे मकाम पर हदीस मुबारका में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कोई बंदा जब कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ता है तो उसे उसके इवज़ में जो है वो 10 नेकियां दी जाती हैं। और मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये मुकम्मल एक हर्फ है, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अलिफ अलहदा हर्फ है, मुस्तकिल और मुनफरिद हर्फ है, लाम अलग हर्फ है और मीम जो है वो अलग हर्फ है। तो अंदाज़ा लगाएं कुरान मजीद फुरकान हमीद कितनी रिफ़तों और कितनी शानों का मालिक है। कुरान मजीद फुरकान हमीद को अल्लाह ताला ने अपने कलाम से निस्बत अता फरमाई और कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह ताला ने हर चीज़ को मुहीत करके रख दिया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाया करते थे अगर मेरी ऊँट की रस्सी भी गुम हो जाया करती थी तो उस ऊँट की रस्सी को भी मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर तलाश किया करता था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिदायत का मेयार और हिदायत का पैमाना कुरान मजीद को इरशाद फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैनी, मैं तुम्हारे अंदर 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम इन्हें पकड़े रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिही, अल्लाह ताला की किताब और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका। तो पता चला कुरान मजीद फुरकान हमीद और हदीस मुबारका ये 2 हिदायत और रहनुमाई के ऐसे चश्मे हैं कि इनके अंदर इंसान को हर मोड़ पर हिदायत मुयस्सर है। इनके अंदर इंसान को हर मोड़ पर और हर फैसले की मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें इस तरीके से सिखाया करते थे जो हम नमाज में तशहुद अत्तहिय्यातु लिल्लाहि पढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम हमें तशहुद इस तरीके से सिखाया करते थे जैसे हमें कुरान मजीद की कोई सूरत सिखाया करते हैं। तो अंदाज़ा लगाएं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान मजीद की कितनी शान बयान फरमाई। जो कुछ मैंने बयान किया इससे हटकर कुरान मजीद की बहुत सारी शान है, इससे हटकर कुरान मजीद की बहुत सारी सिफ़ात है। कुरान मजीद जब आप कुरान मजीद को करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे तो कुरान मजीद अपनी शान अपना तारुफ खुद करवाता है। फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये पढ़ने वाले तुझे कोई खुद का और तुझे कोई शक ना हो। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। तो अंदाज़ा लगाएं कुरान मजीद फुरकान हमीद की कितनी शान अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। कुरान मजीद फुरकान हमीद के कितने मरातिब अल्लाह ताला ने फरमाया। हाफिज़ कुरान को रोज़ महशर का दिन होगा, अल्लाह ताला फरमाएगा कि हाफिज़ कुरान कुरान मजीद पढ़ता जा और जन्नत के ज़ीने पर चढ़ता जा। जहाँ तेरा कुरान मजीद ख़त्म होगा वहाँ तेरा जन्नत में मकाम होगा। तो अंदाज़ा लगाएं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद से हमें कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी हदीस मुबारक, यूँ तो कसरत से हदीस मुबारक हैं, कुतुब हदीस के अंदर भरी हुई है कुरान मजीद की शान में, लेकिन आखिरी हदीस मुबारक में आपके सामने दिल अफरोज़ और ईमान को ताज़ा करने वाली हदीस मुबारक बयान करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान अपने बंदे के लिए जो है वो सिफारिश करेंगे, शफात करेंगे। रोज़ा कहेगा ए अल्लाह मैंने इसे खाने पीने और जिमा से शहवानी ख्वाहिशात से जो है बचाए रखा, दूर रखा, इसके हक़ में मेरी शफात कबूल फरमा। कुरान कहेगा ए अल्लाह मैंने इसे कायमुल लैल बना कर रखा, मैंने इसे पूरी रात सोने नहीं दिया, जगा कर रखा, ए अल्लाह इसके हक़ में मेरी शफात कबूल फरमा। हदीस के आखिरी अल्फाज ये है युशफ़ानी, दोनों की शफात कबूल की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कुरान मजीद फुरकान हमीद से दिल लगाओ, दिलचस्पी और महब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।